नमस्कार सर। नमस्कार जी। समाचार गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कुछ समय पहले निजी शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर जो मीटिंग हुई, उसमें क्या यह निर्णय लिया गया कि निजी संस्थाएं किसी भी विद्यार्थी की बिल्कुल भी फीस माफ़ नहीं करने वाली है? सर ऐसा है, ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये हमारे बीकानेर संभाग में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में है। और इनका मुख्य उद्देश्य है, जो आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए ये प्राइवेट एसोसिएशन ग्रुप है। तो पिछले सप्ताह में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें 3 अहम मुद्दे थे। सबसे पहला अहम मुद्दा टीसी का था कि कई बार कुछ विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़कर और वहाँ उनकी अगर उनकी फ़ीस ज़्यादा रुपए में बाकी रह जाती है तो वो क्लास पास होने के बाद बगैर फीस दिए उस स्कूल को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि दूसरे स्कूल वालों को बगैर टीसी के एडमिशन नहीं लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा था, कुछ स्कूल घर घर जा कर के एडमिशन कैंपेन करते हैं और वहाँ एक्स्ट्रा लोभ प्रलोभन दे करके एक स्कूल के बच्चों को तोड़कर दूसरे स्कूल में ले जाते हैं। दूसरा, इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। और तीसरी जो चर्चा हुई थी वो इस बात पे हुई थी कि राजस्थान बोर्ड के स्कूलों का जो सेशन है वो 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है। तो बहुत से स्कूलों की 30 अप्रैल तक भी बहुत ज़्यादा फीस ड्यू थी। तो उस फीस को लेकर के ये डिसाइड किया गया था, भाई जो पुरानी फ़ीस है पिछले सेशन की उसमें अपन माफ़ न करें। जो आगामी सत्र 2020-21 होगा उसमें जैसे भी सरकारी निर्देश आएंगे उनकी पालना पूरी तरह से की जाएगी। और अगर विद्यालयों को भी अपनी फ़ीस माफ़ करनी पड़ी तो उसके लिए दोबारा से एक मीटिंग बैठा करके उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये उस मीटिंग के 3 मुख्य मुद्दे थे। सर, कुछ समय पहले अपनी स्कूल सेसोमो स्कूल के आगे कुछ गार्जियन ने सोशल मीडिया पर स्कूल के आगे फ़ोटो लगा के और वायरल कर रहे हैं, जिसमें यह चलाने का प्रयास किया जा रहा है और ख़बर चल भी रही है सर कि स्कूल के साथ में मीटिंग हुई, उसमें बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं होगी। और ये जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो जो चल रहे हैं, इसको सर आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? सबसे पहले जैसे आपने फ़ीस माफ़ी के संबंध में बात की, तो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति ने स्कूल में फ़ीस माफ़ी का निर्णय 23 जून से पहले ही ले लिया था। और 23 जून को ये निर्णय हमने अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा भेज भी दिया था। अब रही बात कि किस प्रकार से राजनीतिक मुद्दे इनको बनाए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा। हमने फ़ीस माफ़ी की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को दी, लेकिन हमने उनको व्हाट्सएप मीडिया आदि के माध्यम से उसको वायरल नहीं किया, क्योंकि प्रसिद्धि पाना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रसिद्धि पाना शैक्षणिक जगत से जुड़ाव रखता भी नहीं है। रही बात राजनीति की, राजनीति हमें करनी आती नहीं है और न ही हम करना चाहते हैं। कोई राजनीति कर रहा है ये नहीं कर रहा, वो अपने दिल से पूछे कि वो इस प्रकार की बातें फैला करके विद्यार्थी और बच्चे के बीच में एक खटास पैदा कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि अगर विद्यार्थी और अध्यापक का रिश्ते में अगर खटास आ जाएगी तो क्लास के अंदर अध्यापक के लिए पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज के युवा समाज से मेरी ये प्रार्थना है कि जब भी सोशल मीडिया पर किसी भी मैसेज को वो देखते हैं तो उस मैसेज की गहराई में जाए बगैर उसको आगे ऐसे ही वायरल नहीं करना चाहिए। पहले उसकी गहराई को समझें, उसकी सत्यता को जानें, अगर उसमें सच्चाई लगे तो उसको आगे वायरल करना चाहिए। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसा कि सर आपने बताया कि आपकी स्कूल ने पहले ही फ़ीस माफ़ी की घोषणा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचा दी। एक सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर आपका सेशन कब से शुरू होता है और कब तक ख़त्म हो जाता है सर? हमारा सेसमो विद्यालय सीबीएसई से एफिलेटेड है और हमारा सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इस साल हमारा सेशन 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो चुका है और 1 अप्रैल 2020 से नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। हम
क्वार्टरली फीस लेते हैं, तिमाही फीस लेते हैं। तो हमारे स्कूल प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया कि 1 महीने की फ़ीस को प्रथम तिमाही में वेव ऑफ किया जाए, उसमें छूट दी जाए, और जो दूसरी तिमाही शुरू होगी, दूसरा क्वार्टर शुरू होगा, उस समय भी 1 महीने की फ़ीस बच्चों को अवश्य छूट के रूप में दी जाए, क्योंकि कोविड-19 की परिस्थितियों ने सबके ऊपर प्रभाव डाला है। तो हमने इस प्रकार प्रथम छमाही में 2 महीने की फ़ीस का ऐलान अभिभावकों को पहले ही अवगत करा दिया है। सर, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है, उन बातों का अभिभावक, बच्चों, शिक्षकों, स्कूल मैनेजमेंट पर आप क्या प्रभाव देखते हैं सर? सर, ऐसा है, हमारे डूंगरगढ़ के अभिभावकों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, और इन सौहार्दपूर्ण रिश्तों की वजह से ही अध्यापक और बच्चों के रिश्ते भी सौहार्दपूर्ण होते हैं। और हमें डूंगरगढ़ के अभिभावकों पे पूरा विश्वास है, वो समझदार हैं, इस प्रकार की भ्रांतियों में वो नहीं फंसेंगे और देर सवेर अब विवेक से एक अच्छा निर्णय लेंगे। सर, क्या कोरोना महामारी का आपके विद्यालय पर भी आर्थिक प्रभाव पड़ा है, और क्या आपने समस्त स्टाफ को पूरे सेशन के वेतन का भुगतान किया है अथवा नहीं? सर, आप मेरे विद्यालय की बात कर रहे हैं। कोरोना का संकट ने तो पूरे देश को अपनी ग्रिप में पकड़ रखा है पूरी तरह से, तो हमारा विद्यालय इससे अछूता कहाँ रहेगा। रही बात वेतन की, तो सर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, 80% स्कूल ऐसे होते हैं जो अपने अध्यापकों को केवल 9 या 10 महीने का वेतन देते हैं, लेकिन हमारा शेर समूह विद्यालय पूरे 12 महीनों का वेतन देता है। किसी भी अध्यापक का वेतन रोकना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर हमने अध्यापकों का वेतन रोका तो हर घर में 4 से 5 मेंबर होते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? उनके बच्चे भी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ तो कहीं फीस माफ़ नहीं है। तो वो अध्यापक अपने बच्चों की ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे फ़ीस का भुगतान कर पाएंगे? तो किसी भी कर्मचारी की सैलरी को रोकना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। क्या सर, विद्यालय परिवार ने बच्चों की एजुकेशन को लेकर ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी है? और अगर सर ऑनलाइन शिक्षा आपने शुरू कर दी तो कौन कौन सी क्लास को आपने ऑनलाइन सिस्टम में जोड़ा है? और आप सर यह भी बताने का श्रम करें कि बच्चों ने जो ऑनलाइन शिक्षा शुरू करी है उसके रिव्यू सर क्या आ रहे हैं बच्चों के? देखिए, विकट परिस्थितियाँ मार्च के एंड में ऐसी आई कि किसी को भी नहीं पता था कि ये कोविड-19 की परिस्थितियाँ कितने लंबे समय चलेंगी। हमने 1 अप्रैल से ही व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। उन व्हाट्सएप वीडियो क्लासेस में अध्यापक स्वयं वीडियो बना करके व्हाट्सएप के द्वारा बच्चों को भेजते थे। इस प्रकार अप्रैल और मई पूरे 2 महीनों में हमने व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, और आज दिनांक 29 जून 2020 अर्थात सोमवार से हमने दोबारा से भी व्हाट्सएप क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। अब की बार हमने उसमें थोड़ा सा एक बदलाव भी लाया है। हमने ऑनलाइन क्लासेस को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से रहेगा, लेकिन अब जो हमारे अध्यापक वीडियो बनाएंगे उसको बोर्ड पे पढ़ाते हुए बनाएंगे, जो हम पूरी तरह से गर्मी की छुट्टियों से पहले नहीं कर पाए थे। और दूसरा, हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से एक लाइसेंस लिया है। उस माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस के द्वारा अभिभावकों से, बच्चों से लाइव इंटरेक्ट भी किया जाएगा, ताकि जो व्हाट्सएप वीडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया है उसमें अगर बच्चों के कोई डाउट्स हैं तो बच्चे उन डाउट्स को उस लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। रही बात, इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एक स्कूल में आकर के क्लास में बच्चों को पढ़ाना और एक व्हाट्सएप या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन परिस्थितियाँ विकट हैं, अल्टरनेट है नहीं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे और हमने जो भी इन 2-3 महीनों में व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, उसको पूरी तरह से बच्चों को समझा करके उनकी हर चीज़ का डाउट सोल्व किया जाएगा और बच्चे कहीं भी पढ़ाई में पिछड़ेंगे नहीं। जो कुछ वर्तमान में सर सोशल मीडिया पे चल रहा है,
उसका अपने को देखने को मिल रहा है कि खराब परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे बच्चों अध्यापक के बीच के रिलेशन खराब होने की संभावनाएं बन रही है, अध्यापक और अभिभावकों के बीच, अध्यापक और स्कूल मैनेजमेंट का अभिभावकों रिलेशन खराब होने की जो स्थितियां बन गई है सर, आप सर समाज के व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, जिनसे हम इन सभी समस्याओं का एक मैत्रीपूर्ण तरीके से समाधान भी ढूंढें और कोशिश करें कि बच्चे और शिक्षक का जो एक अपने गुरु और चेले का संबंध है सर, वो वापस मेंटेन हो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस समय परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल चल रही हैं। वास्तव में बच्चे और अध्यापक के बीच रिश्तों में खटास आ रही है। मेरी सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समय रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए कि ये रिश्ते खटास के रूप में आगे न बढ़ें, क्योंकि अध्यापक का और बच्चों का जन्म जन्मांतर का नाता होता है। हम अध्यापकों की जो मेन प्रॉपर्टी या एसेट्स होती है वो हमारे बच्चे होते हैं। अगर इस प्रकार रिश्तों में खटास आ जाती है तो हम बच्चों से या बच्चे हमसे किस प्रकार आँख में आँख मिला करके बात करेंगे। बच्चे हर चीज़ को फिर पैसे से तोलना चाहेंगे। आपकी अगर कोई समस्या है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, उसको डिस्कस कीजिए और किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। यही मैं अंत में संदेश देना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ में सेसोमो स्कूल के प्रिंसिपल श्री मनोज कुमार जी अग्रवाल, जिन्होंने अपनी बातें रखी और सोशल मीडिया पर चल रही बातों को एक प्रकार से उनका खंडन करते हुए कि उनको किस प्रकार से बदला जा सकता है और किस प्रकार से समाज के व्यक्तियों का सहयोग संस्था को आवश्यक है और संस्था समाज के लोगों, बच्चों के लिए क्या कदम उठाने वाली है, वो राय इन्होंने अपनी रखी।